नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीरनगर जिले में संपन्न हुए सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस बार के चुनाव में कई इतिहास बने। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वीरेंद्र मिश्र ने जहां एक नया रिकॉर्ड कायम किया, वहीं महामंत्री पद उम्मीदवार राकेश डी मिश्र ने दूसरी बार चुनाव जीतकर इतिहास लिख दिया। आपको बता दें कि सिविल बार एसोसिएशन के 5 पदों के लिए हर चुनाव में अध्यक्ष पद उम्मीदवार वीरेंद्र मिश्र ने प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबले में 122 मतों से जीत दर्ज की है, जबकि महामंत्री पद पर राकेश डी मिश्र ने 124 मत प्राप्त करके विजय हासिल की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष पद पर अभय कुमार श्रीवास्तव और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर योगेंद्र कुमार निर्वाचित घोषित हुए। सिविल बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 322 अधिवक्ता मतदाताओं में से 304 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर वीरेंद्र कुमार मिश्र ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी को 122 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। वीरेंद्र कुमार मिश्र को 197 मत, जबकि शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी को 75 मत और तीसरे प्रत्याशी लालचंद यादव को 29 मत ही मिले। अध्यक्ष पद पर 3 मत अवैध रहा। महामंत्री पद पर राकेश डी मिश्र को 124 मत मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निरंजन सिंह को 93 मत मिले। इस प्रकार उन्होंने 31 मत के अंतर से जीत हासिल की। महामंत्री पद के तीसरे प्रत्याशी अजय कुमार सिंह को 85 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजीव कुमार ने सीधे मुकाबले में 168 मत प्राप्त करके योगेश चंद्र श्रीवास्तव को 39 मतों से हराया। योगेश श्रीवास्तव को 129 मत मिले। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद पर सीधी टक्कर में अभय कुमार श्रीवास्तव 209 मत प्राप्त करके अपने विरोधी अतुल प्रताप कुशवाहा को 125 मतों से पराजित किया। अतुल प्रताप कुशवाहा को 84 मत ही प्राप्त हुए। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर योगेंद्र कुमार ने 158 मत हासिल करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आलोक प्रताप सिंह को 25 मतों के अंतर्गत से पराजित किया। आलोक प्रताप सिंह को 133 मत मिले। इस पद पर 13 मत अवैध रहा। चुनाव परिणाम की घोषणा सिविल बार एसोसिएशन के एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन श्याम बिहारी श्रीवास्तव ने की। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष के 2 पद पर और संयुक्त मंत्री प्रशासन, संयुक्त मंत्री प्रसार और संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर एल्डर्स कमेटी के सदस्य इंद्रदेव यादव, राज बहादुर, ओमकार नाथ चौरसिया ने सभी अधिवक्ताओं को बधाई दी। अभी हमने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह जीत जो हमको मिली है, यह हमारे समस्त वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं के अथक प्रयास से हमको मिली है और उन्होंने हमारे कदम में कदम मिला करके हमको काफ़ी सहयोग दिया है और उनके सहयोग से हम जीत प्राप्त किया है। ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे कनिष्ठ और वरिष्ठ सारे अधिवक्ताओं की जीत है और उनके लिए हम उनके स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके स्वाभिमान सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? जो मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे, पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या कुछ कराना चाहेंगे? पहली प्राथमिकता में हम यहाँ का तहसील से लेकर के यहाँ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्टाचार समाप्त करने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्राथमिकता मेरा ये होगा कि यहाँ के स्ट्रक्चर बोलते रहो, पहचानो मैं हूँ कौन, और यहाँ के स्ट्रक्चर के लिए प्रयास करेंगे हम लोग पूरी कार्यकारिणी के साथ। और यहाँ से जल निकास का सबसे बड़ा सुविधा है यहाँ से लेकर के आरटीओ ऑफिस के नाले तक के नाले में हम एक नाली बनवाने का काम करेंगे और पीछे तमाम रास्ते हमारे खराब हैं उसके बारे में हम भी सोचेंगे। और यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हमारे महामंत्री काल में हुई थी, वह उस समय हम यहाँ स्वीपर वगैरह रखे थे। उस पिछले कार्यकारिणी के द्वारा उसका जो है वहाँ कोई सुविधा नहीं अच्छी रही, उसको हम अच्छे ढंग से सुविधा प्राप्त कराएंगे। और यहाँ पे जल निकास पानी पीने के लिए इतने गर्मी में कोई व्यवस्था नहीं है, उसको भी सही कराने का कार्य करेंगे। और उसके बाद जो हमारी समस्याएं हमारे सामने आएंगी अपने अधिवक्ताओं के हित में, वह हम करेंगे। अधिवक्ता चैम्बर के लिए क्या कुछ सोच रखते हैं? अधिवक्ता चैम्बर के लिए अभी हमारा कुछ 2-4 दिन पहले अभी बात हुई है यहाँ के कोर्ट मैनेजर से। कोर्ट मैनेजर ने वहाँ से नक्शा वापस आया था, माननीय उच्च न्यायालय से नक्शा वापस आया था। उस नक्शे को यहाँ से हम फिर भिजवाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय से उसको जो है पास करवा करके शासन को भिजवा करके यहाँ पर अधिवक्ता चैम्बर बनवाने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे अधिवक्ता साथियों के लिए? हम पिछली जीत के बाद भी अधिवक्ताओं के साथ कदम से कदम मिला के चले। उनके हर समस्याओं के समाधान के लिए मैंने अथक प्रयास किया
और कुछ हद तक अपने प्रयास में सफल भी हुआ। अब की बार भी मैं बहुत ज़्यादा वादा तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे कार्यकाल को लोग अब की बार भी याद रखें। राकेश जी, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े थे उनमें से शीर्ष प्राथमिकता किन कार्यों पर देंगे आप? सबसे पहला अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था, वो जो टूटे फूटे टीन सेट में बैठ रहे हैं उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा और उसको किसी भी तरह से पूरा करूंगा। क्या चैम्बर का निर्माण जो वादा आपका था, चैम्बर निर्माण के लिए आप लोग सभी लोग क्या करेंगे? चैम्बर के निर्माण के लिए चाहे हमें शासन से, प्रशासन से, विधायक से, सांसद से, जिसके भी आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा और अधिवक्ताओं को करने के लिए तुरंत से प्रयासरत हो जाऊंगा।